हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पाइरल मॉडल। बेसिकली इससे पहले हम लोग वाटरफॉल मॉडल पढ़ चुके हैं, उसमें जो जो फेजेस थे वैसे ही आपके स्पाइरल मॉडल में भी होते हैं, बट इसमें सिर्फ आपके 4 फेज मिलेंगे। देखिए, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें उसमें आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, और उसकी जो भी मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो वो सोच रहा है कि हमको क्या बना के दे, मतलब उसको क्या मेरी रिक्वायरमेंट, मुझे कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें इसमें आइडेंटिफाई की जाएंगी आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट फेज में। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगी, क्या क्या बनाना है, कैसा होगा, ठीक है ना, क्या क्या टूल्स होंगे, वो सारी चीजें हमारी फर्स्ट फेज में यहाँ देखा जाएगा। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद क्या है, वो सब हमको पता चलने के बाद हमने क्या किया, उस पर डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे। सेकंड फेज होगा हमारा, वो डिजाइनिंग फेज होगा। इसमें क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट की कि उसको कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या टूल्स चाहिए, उसमें हमको कैसा बनेगा वो चीज, उन सबको अब हम लोग क्या डिजाइनिंग फेज में आएंगे। उन सबको अब जो रिक्वायरमेंट थी उसका डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का डिजाइन फेज होगा। सेकंड फेज हम लोग उसमें अब डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे। जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डिजाइन की जाएगी, यहाँ प्रोटोटाइप बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। जैसा रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन होगी। ठीक है, डिजाइनिंग फेज हुआ। डिजाइनिंग के बाद क्या हुआ कि हमने डिजाइन कर लिया, उसके बाद हम लोग आएंगे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ कोडिंग करना शुरू करेंगे। जो हमारा कोडर होगा, जो हमारा डेवलपर है, वो यहाँ कोड करना शुरू करेगा। जो डिजाइन उसको मिली है, अब उसमें उसने कोडिंग करना शुरू करेगा। ठीक है ना, कोड किया, कोड करने के बाद उसने अगले स्टेज में मूव करवा दिया। और यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन एंड रिस्क एनालिसिस। इवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि भाई जितने भी जो भी आपने बनाया, जो कोड किया है, ठीक है ना, अब उसको यहाँ इवोल्यूट किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ चेक किया जा रहा है कि भाई की जो कोड लिखा गया है जो भी, उसमें की एरर तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग की जा रही है, अल्फा टेस्टिंग की जा रही है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ टेस्टिंग होने के बाद जो उसमें रिस्क है उसका एनालिसिस किया जा रहा है कि रिस्क तो नहीं आ रहा है, कि कोई एरर तो नहीं छूट की हो रही है, जो रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। इन केस अगर ऐसा हो रहा है कि जो रिक्वायरमेंट थी, जो क्लाइंट ने या जो कस्टमर ने बोला था कि मुझे ये चीजें चाहिए, वो चीजें अगर यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है ना, इस आइडेंटिफिकेशन वाले फेज के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे इवोल्यूशन वाले पार्ट में हमारे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, उसको लग रहा है कि नहीं भाई अभी कुछ और इसमें एड ऑन होना चाहिए, चीजें भी फुलफिल नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, वो फिर से अगले स्टेज आइडेंटिफिकेशन में जाएगा। यहाँ पे फिर से वो चीज फिर से देख जाएंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट छूट रही है, या फिर इसमें क्या क्या चीजें भी बाकी बच रही है, यहाँ फिर से आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद फिर से वो डिजाइनिंग फेज में जाएगा, यहाँ डिजाइनिंग की जाएगी उसके बाद उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, उसका फिर उसको जो डिजाइन मिलेगा उसमें कोडिंग की जाएगी, उसका फिर से उसको रिचेक किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक स्पाइरल बनेगा हमारा एक तरीके से। यहाँ आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होगा, डिजाइनिंग फेज में जाएंगे हम लोग, डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद उस पर कोडिंग करेंगे, कोडिंग के बाद हम लोग उसको इवोल्यूशन करेंगे, उस पर चेक करेंगे। अगर यहाँ हमारा फुलफिल हो जा रही रिक्वायरमेंट तो हमारा जो स्पाइरल होगा खत्म हो जाएगा, यही हमारे जो फेज होगा खत्म होगा। इनकेस अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही कस्टमर की, हमें लग रहा है कि नहीं अभी इसमें कुछ छूट रहा है, हमें आगे इसको और अभी डेवलप करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि रिक्वायरमेंट अगर कस्टमर हमारी कोई रिक्वायरमेंट अगर एड ऑन करवाता है कि नहीं इसमें मुझे ये चीज भी एड ऑन करके दीजिए, ठीक है ना, तो वो चीज फिर से आइडेंटिफिकेशन में पहुंचेंगे, फिर से उसको डिजाइनिंग की जाएगी, फिर से उसमें कोडिंग की जाएगी, ठीक है ना, फिर से उसको रिचेक किया जाएगा, रिस्क एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका स्पाइरल बनेगा। ठीक है, तो जो स्पाइरल मॉडल होगा वो आपका मेनली जो होता है, स्पाइरल मॉडल हमारा रिस्क एनालिसिस करने के लिए आता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मॉडल है जो रिस्क एनालिसिस के लिए ही मेन वर्क करता है, जो रिस्क एनालिसिस करता है हमारा मॉडल, ठीक है ना, जिसमें हर फेज पर रिस्क एनालिसिस की जाती है, तो वो कौन सा हमारा स्पाइरल मॉडल होता है। जितने मॉडल होते हैं उसमें से स्पाइरल मॉडल ही हमारा रिस्क के लिए ही, रिस्क एनालिसिस के लिए ही यूज किया जाता है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, जैसे इसरो वगैरह का या नासा वगैरह का जो प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वहां पे हम लोग स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लें अगर, तो एडवांटेज में देख लीजिए, मॉनिटरिंग इज इजी। इसमें जो मॉनिटरिंग करना होता है बहुत इजी होता है, इजीली आप मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है ना, कि क्या है, मतलब कि आप अगर मान लीजिए 180 डिग्री आपने वर्क कर चुके हैं, ठीक है ना, तो कैसे पता चला कि मतलब आप फर्स्ट और सेकंड फेज तक पहुंच चुके हैं, आपने 360 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मतलब आपने चारों फेजेस को यूज कर लिया है। तो
जो मॉनिटरिंग करना हुआ है इस पे वो इजी होता है। हर फेज में यहाँ कस्टमर बता रहा है, यहाँ डिजाइनिंग की जा रही है, यहाँ सिर्फ कोडिंग की गई, उसके बाद चेक किया गया, अगर कोई रिक्वायरमेंट छूट रही है, कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे कुछ इसमें ऐड ऑन करके दीजिए, तो फिर से हम आइडेंटिफिकेशन से फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हैंडल करना बहुत इजी होता है। मॉनिटरिंग इज इजी, सुटेबल फॉर हाई रिस्क। भाई ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, स्पाइरल यूज किया जा रहा है मॉडल, ये हाई रिस्क प्रोजेक्ट जो होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, वहां के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हाई रिस्क जहां पे मिलेगा हमको, ठीक है ना, वहां के लिए। क्यों? क्योंकि भाई हर एक स्पाइरल एक 360 डिग्री कंप्लीट होने के बाद, एक स्पाइरल कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिस्क को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो रिस्क जो भी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, सुटेबल फॉर हाई रिस्क प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिड्यूस द नंबर ऑफ रिस्क। भाई हर स्पाइरल में हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो भी हमको रिस्क मिल रहे हैं उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो रिड्यूस द नंबर ऑफ रिस्क, ठीक है। उसके बाद क्या, चेंजेस कैन बी एकोमोडेट इन लेटर स्टेजेस। भाई अगर आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो अगर कोई भी रिक्वायरमेंट को बाद में बता रहा है कि नहीं मुझे इसमें ये चीज भी चेंजेस करके दीजिए, तो क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को एड ऑन कर रहे हैं अपने पास, और उस चीज में हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके आगे प्रोसीड कर रहे हैं, और उसको चेंज करके कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चेंजेस है उसको यहाँ लिया जा रहा है। हम लोग वाटरफॉल में क्या पढ़े थे कि वाटरफॉल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उसमें कहीं भी हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते थे, कहीं कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा था कस्टमर के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग में हुआ, उसने फाइनल हुआ, एसआरएस करके दे दिया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद सीधे हम लोग मेंटेनेंस में स्टेज पे पहुंच रहे थे, जब डिलीवर करना तभी हम लोग कस्टमर से मिल रहे थे। बाकी बीच में कहीं कुछ भी कस्टमर से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, आप हर बार चेक करोगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर क्या है, फिर से कस्टमर अगर बोल रहा है तो फिर हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चेंजेस कैन बी एकोमोडेटेड, ठीक है। तो ये तो एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज की बात करें अगर, नॉट सुटेबल फॉर लो रिस्क प्रोजेक्ट। भाई ये हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो हम लोग लो रिस्क जहां भी होगा, कोई छोटा प्रोजेक्ट है जहां पर रिस्क ही बहुत कम है, तो वहां के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर लो रिस्क प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ दिस अप्रोच इज हाई। भाई सिंपल सी बात है, जितना इसका रेडियस बढ़ेगा, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से रेडियस की बात करें अगर, ये से जाए चाहे इधर देखिए, किधर भी साइड, राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, अगर रेडियस जितना बढ़ेगा, ठीक है ना, मतलब इसका जो स्पाइरल होगा वो बढ़ता जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उतना ही, और उतना ही इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। भाई क्योंकि एक स्पाइरल खत्म होने के बाद, मतलब आप चार इस जो क्वाड्रेंट है इसके 4 क्वाड्रेंट और या फिर जो चारों स्टेजेस आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप आगे फिर से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट छूट रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ा ही गई है, फिर से आप स्टार्टिंग कर रहे हो बनाना आगे, तो क्या मतलब कि आपका टाइम पीरियड वो भी बढ़ रहा होगा, और साथ में जब टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो वही हम एम्प्लॉय को काम करवा रहे हैं उतने टाइम तक, तो इसका मतलब क्या है, जो कॉस्ट होगी वो सीधी सी बात, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ दिस अप्रोच इज हाई, और ये प्रोजेक्ट भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, तो वैसे भी कॉस्ट उसकी हाई रहेगी यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड। यहाँ पे क्या होता है, जो चारों के चारों हमारे जो क्वाड्रेंट है, जो चारों फेजेस हैं, इन चारों फेजेस पे हमारे कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स या कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उन रूल्स का हर फेजेस पे यूज किया था, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही, मतलब उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग उस फेज को कंप्लीट करते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो यहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे हमारे, कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ होंगे, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड रूल्स होंगे, ठीक है, जिसको फुलफिल करते हुए, उन प्रोटोकॉल्स को फुलफिल करते हुए हम लोग को उस स्टेज को या उस फेज को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली हम लोग उस रूल्स और प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको हाई रिस्क एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और सब चैनल से पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशनरी या प्रोटोटाइप मॉडल देखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।